हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका टूल ऑफ टेरर 777 चैनल में। और सबको शुभकामनाएं हैं हार्दिक, बहुत बहुत जन्माष्टमी की। और प्रभु श्री कृष्ण राधा रानी सब पे कृपा करें और सबका भला हो, संसार का भला हो, सर्वदा भला हो और सबका अच्छा हो। अपने दुश्मनों को, अपने बुरों को माफ़ करना, किसी के प्रति राग द्वेष मत रखना, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरा निवेदन है आप सब लोगों से। और सबके परिवार में अच्छा हो, सब सफल हों और सबके परिवार से नेगेटिविटी जाए, सबको संघर्षों से लड़ने की, बुरे वक्त से लड़ने की ताकत मिले, सबका शरीर स्वस्थ रहे, जो कि सबसे बड़ी पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, अपने शरीर का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, उसके बाद ही सब कुछ होता है, पहले अपना शरीर होता है, याद रखिएगा ज़िंदगी में। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। जन्माष्टमी की स्पेशल रीडिंग देखते हैं, श्री कृष्णा ने क्या संदेश भेजा है आपके लिए। लॉर्ड श्री कृष्णा राधा रानी का मैसेज आपके लिए क्या है। जय हो राधा रानी की। चलिए जी, एक कार्ड आ गया है। ओके, द स्टार आ गया है मेजर अरकाना से। द स्टार, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो दोस्तों मेजर अरकाना से काफ़ी कार्ड आए हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वेंट्स। टू ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ वेंट्स। ठीक है दोस्तों, कार्ड्स आ चुके हैं। लॉर्ड श्री कृष्णा ने क्या संदेश दिया है आपके लिए, देख लेते हैं दोस्तों। लॉर्ड श्री कृष्णा का संदेश आप लोगों के लिए, ये थोड़े से मैं विजिबिलिटी कर देता हूँ, आपको क्लियर नज़र आ जाए कार्ड। ठीक है दोस्तों, सबको नज़र आ रहे होंगे कार्ड। तो सबसे पहले तो लॉर्ड श्री कृष्ण का यहाँ पर संदेश है कि ज्ञान अर्जित करो, सही ज्ञान की तरफ जाओ, बार बार अलग अलग जगह मत फोकस लगाओ। राधा रानी हमसे कह रही हैं कि किसी एक के होके रहो, लॉयल होके रहो। और अगर ज़िंदगी में अगर आपकी नहीं आ रहा है ना, तो ढूंढो मत किसी को कि कोई आए, तू आए, कोई आए, मेरी ज़िंदगी में प्यार आए, मेरी ज़िंदगी में सच्चा कोई दोस्त आए। नहीं है तो अकेले रहो, प्रभु की भक्ति में लगो, अपने इष्ट की भक्ति में लगो, अपने कुल देवता की भक्ति में लगो, और जिस भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं उसकी भक्ति में लगो। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो किसी भगवान से मांगने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को लाइफ में कोई भेजो, क्योंकि आपको पहले कैपेबल बनना है। ठीक है, आपको मन से कैपेबल बनना है, आपको अंदर तन से कैपेबल बनना है कि आप उस कैपेबल हों जहां आप वो सही प्यार के लिए आप डिज़र्व करते हैं उसको समझ पाएँ, आप सिचुएशन को हैंडल करने को समझ पाएँ, आपके अंदर वो मेंटल डेवलप हो पावर कि आप सब चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ। पहली चीज़ दोस्तों श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों श्री कृष्ण आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे पता है कि ये टाइम थोड़ा सा वर्स्ट हो सकता है आपके लिए, आपका पैसे के काफ़ी लॉसेस हुए हैं और जिन लोगों के साथ काफ़ी धोखा हो गया है लाइफ में और उनको ये लग रहा है कि मेरा जो टाइम था अच्छा आने का वो जा चुका है। तो श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है आपका सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स जो कह रहा है कि हाँ, आपकी नैया पार लगेगी और इस सफ़र में आपको कुछ लोग हेल्प करेंगे और उस हेल्प करने में सबसे बड़ी दुआएं होंगी। जो भी आज ये देख रहा है, लड़का लड़की जो भी देख रहा है, ये बच्चा बूढ़ा जो भी देख रहे हैं, मेल और फीमेल एनीथिंग, यहाँ पे आपकी माँ की दुआएं काम करेंगी। इसलिए अगर दोस्तों ये जो कोई भी रीडिंग देख रहा है और अपनी माँ का दिल दुखा रहा है, तो बेटा देखो, माँ का दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि वही एक होती है एक माँ जिसकी दुआओं में इतनी पावर होती है कि भगवान को भी झुकना पड़ सकता है। आपका भाग्य बदलने की पावर होती है माँ में, याद रखना ज़िंदगी में दोस्तों। इसलिए अपनी माँ का दिल मत दुखाना कभी भी, नहीं तो आपके सारे काम उल्टे पड़ जाएंगे। ठीक है, और जिस व्यक्ति पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कुछ डिच मिल जाए। आप किसी से जो उम्मीदें कर रहे हैं कहीं ना कहीं डिच मिल जाए, तो इसलिए मन पहले से कुछ ऐसा बना के मत बैठिएगा किसी के प्रति कि जहाँ आपने बहुत उम्मीदें पाल रखी हों। ठीक है दोस्तों, आप जब कहीं अपने इमोशंस या अपने विश्वास कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो शायद आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी रखते हैं उसे वापस पाने की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ चीज़ें गलत जाती हैं। तो आपको तैयार रहना चाहिए, अपने माइंड को बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि आपकी बाकी चीज़ों पे, फैमिली पे उसका इफेक्ट ना पड़े। तो कोई भी ऐसा आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में इंसिडेंट घटे तो तैयार रहिएगा।
ठीक है दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मे बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, जो कि कह रहा है कि हाँ, आपने कुछ उम्मीदें लगाई थी अपने करियर से, आपने कुछ उम्मीदें लगाई थी अपने रिलेशनशिप से, और वहाँ से आपको उतना आउटपुट नहीं मिला, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। लेकिन आपके मन में एक होप बनी हुई है अभी भी कि सब कुछ ठीक होगा। ऐसे लोग जिनके मन में लगातार ये होप बनी हुई है कि उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मन को इस तरीके से समझा लिया है कि अब जो मुझे मिलेगा मैं उसी में संतुष्ट हूँ, या जो मेरे को मिल जाएगा मैं उसी को भगवान की मर्जी मान लूँगा। तो ऐसे लोग जो भगवान से ज़िद नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग जो अपने ईश्वर प्रभु से ज़िद नहीं कर रहे हैं, अपने खुदा से ज़िद नहीं कर रहे हैं, ईश्वर उनको अचानक से एक ऐसी बड़ी ब्लेसिंग देगा, एक ऐसी बड़ी ब्लेसिंग देगा जो उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोची होगी। ठीक है दोस्तों, तो श्री कृष्ण आपको यहाँ ब्लेसिंग देंगे तभी जब आप बिल्कुल कहते हैं ना कि रेस्टलेस हो जाएंगे कि भैया मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपका ज्ञान चाहिए, मुझे सही रास्ता दिखाओ, मुझे मेहनत करने का सामर्थ्य दो। अगर आप ऐसे भगवान से मांगते हैं, ईश्वर से, तो श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑफर लेके आ रहा हूँ, वो ऑफर जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा नीड है। अगर इस टाइम आपको प्यार की नीड है तो प्यार आएगा, इस टाइम आपको हेल्थ की नीड है तो हेल्थ आएगी, इस टाइम आपको अगर फाइनेंस की नीड है तो फाइनेंस आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आपसे कह रहे हैं लॉर्ड श्री कृष्णा, हमारी राधा रानी आपसे कह रही हैं कि देखो, वो जो आपकी सबसे बड़ी विश थी, वो जो सपना आपने देखा था, तो वन मैन आर्मी, वन वुमेन आर्मी, कि हाँ मैं अपने आप में पूरा परिपूर्ण हूँ, पूरा परिपक्व हूँ, मैं अपने आप में सब कुछ हूँ, ज्ञान अर्जित करने वाला, चीज़ों को हैंडल करने वाला, बाय फिजिक, बाय स्किल्स, बाय मनी, बाय फेम, बाय प्रॉस्पेरिटी, मैं सब कुछ अपने पास, जो मेरे पास एक ओवरऑल जो मेरी पर्सनैलिटी में बनाना चाहता था और उससे चूक गया था, तो ऊपर वाला आपसे कह रहा है कि ये हाथ जो ईश्वर का है, जो देख रहे हैं बादलों से हाथ आ रहा है ईश्वर का, ये जो एस है, आपकी स्ट्रॉन्ग शुरुआत होगी, और इस शुरुआत के बाद आपको जीवन में कभी पीछे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि इस भगवान आपसे कह रहे हैं कि तुम अपने मन को शांत रखना, बस सब मैं करूँगा पार्थ, तुम बस मन को शांत रखना। देखो दोस्तों, एम्प्रेस का कार्ड एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड माना जाता है अपने आप में। एक बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है, बहुत केयरिंग है, बहुत नेचर में अच्छी है, बहुत काम माइंड की लड़की है, और बहुत स्पिरिचुअल है, और ये बैठे बैठे ही सारा अपना काम कर रही है। कोई इसको ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ रही किसी से काम कराने के लिए, प्यार पाने के लिए से कुछ नहीं करना पड़ रहा। सब कुछ इसके पास इसलिए आ रहा है क्योंकि इसने अपने दिमाग को कंट्रोल किया हुआ है। तो श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं, दिमाग पे जोर डालो और दिमाग को कंट्रोल करो, क्योंकि सारी जो गतिविधि आपके दिमाग से हो रही है, और आपने अपने दिमाग का जो कबाड़ा कर दिया है पिछले कुछ महीनों में, उसे ठीक करिए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में मैं कोई ऐसा व्यक्ति भेजूंगा जो आपको मार्ग दिखाएगा। राधा रानी आपको मार्ग दिखाएंगी, और इस पूरी जर्नी में आपके साथ टाइम टू टाइम कुछ ऐसे मिरेकल होंगे जो आपको किसी को बताने नहीं है। क्लियर मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ, जो रीडिंग आज देख रहे हैं, आपके साथ आने वाले टाइम में कुछ मिरेकल्स होंगे जो आपको ऊपर वाले के यहाँ से कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स मिलेंगी कि आपको वो किसी को बतानी नहीं है। तीसरा दोस्तों, पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड यहाँ पे है, हाइरोफेंट का कार्ड यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे एक्सप्लोरिंग दिख रही है किसी चीज़ की। अब आप एक्सप्लोर करना चालू कीजिए, जो नए नए आइडियाज़ आपके मन में आ रहे हैं, और शायद वो लोग आप पे हंस रहे होंगे कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, तू ऐसा कैसे कर लेगा, ऐसा कैसे कर लेगी। तो दोस्तों, आपको किसी की नहीं सुननी है, ईश्वर आपको मार्ग दिखाएगा और आपको उस मार्ग पे चलना है। ठीक है दोस्तों, आपको एग्जीक्यूट्स करना है प्लान को बाय बैलेंस्ड वे में। होमवर्क किया, एग्जीक्यूट किया, चीज़ों का होमवर्क किया, एग्जीक्यूट किया, बिल्कुल सीध में चलना है आपको। इतने फोकस से आपको चलना है कि आपको अगल बगल देखना ही नहीं है किसी को, अरे गरे को। ठीक है दोस्तों, इस जर्नी में मैं आपको बता दूं, कुछ आपके अपने ऐसे होंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, तो उन अपनों को थोड़ा सा ताक पे रख के, थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल करके आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आपकी लाइफ में बड़े बड़े कुछ काम होते हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी लाइफ में मैं फ्रेंकली बोलूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कार्ड में, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन जो कि बहुत क्लोज हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा डियर वन है आपके, मुझे आपकी लाइफ से जाते हुए दिख रहे हैं। और वो आपकी लाइफ से मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में भरपूर पॉजिटिविटी, भरपूर अपॉर्चुनिटी, भरपूर प्रोग्रेस, इस तरह की चीज़ें आती दिख रही हैं। तो अगर कोई आपकी लाइफ से नेगेटिव बंदा जा रहा है, तो प्लीज़ उसको हाथ जोड़ के बाय कह देना, और दोबारा उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपके लॉसेस बुक रहे हैं ऑलरेडी। अगर आपको वो लॉसेस से ओवरकम करना है, तो मैं आपको बताऊं, आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, लेकिन इनको ग्रैब करने के लिए आपको तैयार रहना होगा, पहली चीज़। दोस्तों, इसके साथ ही आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर जिससे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रहे थे कि वो आपको मिलेगा, और आप समझते थे कि वो आपका घमंड है, आपका प्यार है, सब कुछ थे। तो मैं बता दूं दोस्तों, ऐसा पार्टनर एंड टाइम पे आपको शायद वो वादे पे खरा ना उतर के शायद आपको थोड़ा सा वो डिमोटिवेट कर सकता है, शायद वो आपको थोड़ा सा उदास कर सकता है। तो इस उदासी के लिए भी आप तैयार रहिएगा, और ये उदासी शायद आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाली है जीवन में, जो आपकी सफलता का पहला सूत्र होगा कि खुद पे विश्वास करना, और आपके जीवन में जो उस व्यक्ति से जो आपका संगनी बने, शायद जो आपका जीवन साथी बने, कोई लड़का है, कोई लड़की है, जो भी है, तो दोस्तों याद रखना,
एंड टाइम तक भी, जब तक आपका विवाह ना हो किसी से भी किसी चीज़ को लेकर डिस्कस मत करना। जितना आप रिलेशनशिप को प्राइवेट रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा, तभी आप जाके जीवन में सफलता के मार्ग पे पहुंच पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ सफल इसलिए नहीं हो पा रहे लाइफ में क्योंकि उनकी ज़िंदगी में वो प्यार नहीं है, उनकी ज़िंदगी में वो पर्सन नहीं है। और मैं देख पा रहा हूँ बहुत लंबे टाइम से लोगों ने अपना फोकस हटा दिया है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अपना सारा फोकस अपने रिलेशनशिप पे लगा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं आपसे क्लियर, अब राधा रानी आपसे हाथ जोड़ के कह रही हैं कि मैं पावर दे रही हूँ दोनों हाथों से आपको, पीछे से आप पुश कर रही हैं आपको, अब आगे निकलो आप, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में प्यार भी आएगा, सफलता भी आएगी, सच्चाई भी आएगी और आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। और आखिरी में फिर इस वीडियो को एंड करते हुए बोलूँगा, अपनी माँ की सेवा करना, अपनी माँ का आशीर्वाद लेना, ठीक है दोस्तों, और अपनी माँ का स्मरण करना। क्योंकि अगर आपने अपनी माँ का आशीर्वाद ले लिया तो मैं देख रहा हूँ क्लियरली यहाँ पे आपकी नैया पार लग रही है, ठीक है दोस्तों। अपने पापा से कभी आर्ग्यूमेंट मत करना, आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव मैं आते हुए देख रहा हूँ। राधा रानी आपसे कह रही हैं कुछ भी हो जाए, आपके माँ बाप की गलती भी हो तो भी उनको कुछ मत कहना, उनकी बुराई में भी उनकी अच्छाई है, ठीक है। जय भवानी।